कालू जी, बहुत दिन हो गए हैं, हमने कोई शरारत नहीं की है। सभी पक्षी बहुत आराम से रह रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हाँ गोरी, मुझे सबको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। चलो ना कोई शरारत करते हैं। कालू जी, कोई ऐसी शरारत सोचनी पड़ेगी जिसमें सभी पक्षी परेशान हो जाएं। गोरी, क्यों ना हम चिड़िया के टमाटर वाले खेत से सारा टमाटर चुरा लें और सुबह जब चिड़िया देखेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। अरे मेरे कालू जी, नजर ना लगे आपको, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। चिड़िया को सताने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। उसी रात कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया के टमाटर वाले खेत में जाती हैं और सारे टमाटर चुरा लेते हैं। गोरी, हम टमाटर तो चुरा रहे हैं, लेकिन इतने सारे टमाटर हम रखेंगे कहाँ? कालू जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम कुछ टमाटर अपने खाने के लिए रख लेंगे और कुछ मेरे भैया को दे देंगे, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कल का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब चिड़िया देखेगी तो क्या करेगी। अच्छा, अब जल्दी से घर चलते हैं वरना कोई हमें देख लेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से उड़ते हुए अपने घर चले जाते हैं। सुबह होती है। कुकू बेटा, मैं टमाटर वाले खेत जा रही हूँ, टमाटर पक गए होंगे। आज ही सारे टमाटर तोड़ के कुछ घर लेते आऊँगी और कुछ बेच दूँगी। मम्मा मम्मा, मैं भी चलूँ आपके साथ? मुझे भी टमाटर के खेत चलने हैं। मैं तो अपने लिए सारे लाल लाल और बड़े बड़े टमाटर तोड़ के रख लूँगा। ठीक है बेटा, चलो तुम भी साथ, लेकिन ध्यान रहे कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मा। टूनी चिड़िया और कुकू उड़ते हुए टमाटर के खेत पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारे टमाटर गायब हैं। यह देख टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। ये क्या, मेरे टमाटर कल तक तो थे, अचानक कैसे गायब हो गए? मम्मा रो मत मम्मा, रोने से टमाटर थोड़ी वापस आ जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत की थी इस खेत में, सोची थी कि जब टमाटर हो जाएंगे तो हम कुछ दिन आराम से रहेंगे, भोजन के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या हो गया, किसने मेरे टमाटर चुरा लिए? अब मैं क्या करूँगी? गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों पेड़ के पीछे छुपके देख रहे थे। देखा कालू जी, टूनी कितनी परेशान हो गई और कितनी मूर्ख है ये, इसे पता भी नहीं चला कि हमने इसके खेत के सारे टमाटर गायब कर दिए। ऐसे ही हम सबको परेशान करेंगे। कितना मज़ा आ रहा है ना। अब तो टूनी चिड़िया खेती करने का कभी भी नहीं सोचेगी। दूसरी ओर चिड़िया और कुकू अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया बहुत दुखी रहती है। मम्मा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं, आप ही तो समझाती हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम फिर से मेहनत करेंगे और देखना मम्मा, इस बार पहले से भी ज़्यादा टमाटर होंगे। चिड़िया को कुकू की बात से हौसला मिलता है और वो पहले की तरह फिर से खेती स्टार्ट करने का सोचने लगती है। और फिर रात होती है। कालू जी, आज हम किसको परेशान करेंगे? गोरी, आज मैं सोच रहा था कि तोता को डराते हैं। तोता अपने घर अकेले रहता है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों तोता के घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद तोता के घर की खिड़की के पीछे जाके छुप जाते हैं। कालू जी, पहले मैं डराऊंगी। तोता, कितना सो रहे हो, उठो। तोते की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी कालू तोते के घर के खिड़की पे जल रहे लालटेन को बुझा देता है। ये क्या, लालटेन कैसे बुझ गया? कौन है वहाँ? हा 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 हा, मैं एक डरावनी चुड़ैल हूँ और मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल,
लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो ना, लेकिन तुम हो नहीं। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा, लेकिन मुझे कुछ मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले बड़े वाले पेड़ के नीचे अपने घर का सारा दाना रख देना होगा और पीछे मुड़ के देखना भी नहीं, वरना वहीं मैं तुम्हें मार दूंगी। और हाँ, अगर किसी को बताने की कोशिश करे तो तुम तो गए। तोता एकदम डर जाता है और अपने घर में पड़ा हुआ सारा दाना ले जाके बड़े पेड़ के नीचे रख देता है और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है। बड़े पेड़ के ऊपर गोरी कौवी और कालू कौवा छुपके बैठे थे, तो तोता के जाते ही वो सारा दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। कितना मजा आ रहा है ना कालू जी, ऐसे हम किसी ना किसी को रोज डराते रहेंगे और उसका सारा भोजन ले लेंगे और हम कुछ दिन बाद बिना मेहनत के अमीर हो जाएंगे। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल गोरी, ऐसा हम रोज करेंगे। मजा का मजा आ रहा है और हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जा रही हैं। रात होती है और आज गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बुलबुल को लूटने का प्लान बनाते हैं। गोरी, आज हम बुलबुल को परेशान करेंगे और मैंने सुना है कि वो आज ही बहुत सारा फल और मिठाई ढूंढ कर लाई है। मिठाई? अरे वाह कालू जी, मुझे भी मिठाई खानी है। बहुत दिन हो गया कुछ अच्छा खाए हुए। कालू जी जल्दी चलो ना, मुझे तो मिठाई के नाम से ही मुंह में पानी आ रहा है। गोरी, इतना हड़बड़ी मत करो, अभी सब लोग जगे हैं, कुछ देर बाद हम चलेंगे। नहीं कालू जी, अभी चलो ना प्लीज, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। कालू कौवा गोरी की बात मान के चला जाता है और देखता है कि बुलबुल घर पे ही है। गोरी कौवी बुलबुल को डराना शुरू करती है, जब तक कबूतर बुलबुल के घर के पास से गुजर रहा होता है और सब देख लेता है। कबूतर वहाँ से तुरंत जाता है और चिड़िया और तोते को भी बता देता है। सारे पक्षी बुलबुल के घर के पास छिप छिप के चले जाते हैं और गोरी कौवी और कालू कौवा को पकड़ लेते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और बुलबुल को भी बचा लेते हैं। तुम दोनों ने ही ना सारा मेरा टमाटर चोरी किया था। तुम्हें पता है कितना मेहनत से मैंने खेती की थी और तुम दोनों ने एक ही बार में सारा चुरा लिया। और चिड़िया बहन, मेरा भी सारा दाना इन दोनों ने चुरा लिया। मैं इधर उधर से धूप में दाना ढूंढ के लाया था, इन दोनों ने मुझे डरा के मेरा सारा दाना ले लिया। सभी पक्षी गोरी कौवी और कालू कौवा को सबका सामान लौटाने के लिए बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।